हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का एक टॉपिक पढ़ेंगे। विभिन्न बीजों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और आज ये हमारा 7वां लेक्चर है। इससे पहले हमने ईवीएस की 6 क्लास कंप्लीट कर ली है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बीजों का प्रकीर्णन। बीज प्रकीर्णन क्या होता है? बीज का मुख्य पेड़ से अलग होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना बीज प्रकीर्णन कहलाता है। क्या होता है बीज प्रकीर्णन? यानी बीज किसी पेड़ के आता है तो वो मुख्य पेड़ से अलग हो जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता रहता है, तो ये होता है बीज प्रकीर्णन। इस प्रक्रिया में सहायक साधन निम्नलिखित हैं। और किस माध्यम से बीज प्रकीर्णन होता है? तो ये होता है हवा द्वारा, जल के द्वारा, जंतुओं द्वारा, विशेष विधि यानी फल का झटके से फटने से आदि के द्वारा होता है। अब देखो हवा के द्वारा, देखो आप पिक्चर के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा हवा के द्वारा बीज प्रकीर्णन कैसे होता है। हवा में बीज फैल जाते हैं इधर उधर। आगे है ये जल द्वारा। जल में देखो ऐसे हो रहा है, ये कहीं से आके गिर गया ये, और पानी में देखो ग्रीन उसके आगे ना निकल के कॉम्पल अंदर से। जंतु द्वारा, अब यहाँ देखो ये है, देखो इसके बीज लग रहे हैं यहाँ पे, तो ये जाएगा वहीं, इसके साथ ये भी चले जाएंगे। और ये है बर्ड है, यहाँ देखो मुंह में लेके जा रहा है। तो बीज प्रकीर्णन के कई माध्यम हो सकते हैं। आगे है बीज को उगने के लिए पानी, मिट्टी और हवा की जरूरत होती है। आगे है सोयाबीन। सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है, जिसके बाद छिटकर बीज बिखर जाते हैं। ये देखो यहाँ सोयाबीन की फली है, ये कच्ची है, और जब ये पक जाती है तो देखो ये फटक के और फली छिटक कर अलग हो गए ना बीज, तो ये है सोयाबीन। आगे है बीज भारत में कहां से आया। जो ये है वेजिटेबल्स वगैरह, इनके बीज कहां से आए। इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक। एग्जाम में कई बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले है भिंडी कहां से आई। अफ्रीका से आई भिंडी। कॉफी, कॉफी भी अफ्रीका से आई। गोभी यूरोप से। मटर यूरोप से आया। मिर्ची दक्षिणी अमेरिका से आई। टमाटर ये भी दक्षिण अमेरिका से। आलू, आलू भी दक्षिण अमेरिका से। और सोयाबीन चीन से अमेरिका होते हुए भारत में आई। सोयाबीन चीन से अमेरिका होते हुए भारत में आई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीज वाला आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है इनमें से। बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, आम, संतरा, बेर व केला भारतीय हैं। ये भारत में ही पैदा होते हैं ये सब, और ये सब बाहर से आए हैं। आगे है थ्रेसर। क्या होता है थ्रेसर? किसमें यूज लिया जाता है? थ्रेसर का क्या उपयोग है? दाने को बाली से अलग करने हेतु थ्रेसर का प्रयोग होता है। ये देखो पिक्चर के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा। ये देखो ये पूरी फसल है और ये थ्रेसर है यहाँ पे, तो इसमें डाल के और इसको दाने को बाली से अलग किया जाता है।
यह है थ्रेसर। आगे है ओसोनी या फटकना, विनोविंग। दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को ओसोनी कहते हैं। इस क्रिया में भूसा एवं दानों का मिश्रण तेज हवा में धीरे धीरे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें भारी अनाज आदि उसी स्थान पर नीचे गिरते हैं, जबकि भूसा आदि हल्के पदार्थ दूर उड़ जाते हैं। ये देखो, पिक्चर के माध्यम से आपको पता चल रहा है डायरेक्शन ऑफ द एयर, हवा का डायरेक्शन इधर से है। ये देखो, भूसा एवं जो दानों का मिश्रण है, इसको ये देखो धीरे धीरे गिरा रही है यहाँ से, और अनाज इसमें से उसी स्थान पर गिर रहा है। अनाज तो वहीं गिरेगा, लेकिन जो कचरा होएगा हल्का वो उड़ के दूर हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पिक्चर से माध्यम से देखो, ये देखो कचरा तो जा रहा है इधर, और जो अनाज है भारी है वो नीचे यहाँ इकट्ठा हो रहा है। इस पिक्चर में भी ऐसे ही है, अनाज इधर है और भूसा इधर उड़ रहा है। तो आपको समझ में आ गया ओसोनी फटकना क्या होता है। आगे है वेलक्रो। स्विट्जरलैंड में वेल्को का आइडिया कैसे आया? यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। जॉर्ज मेस्ट्रल थे, वो अपने कुत्ते को लेके शहर पे गए और वो वापस लौटे घर पे, तो उन्होंने देखा कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं, कुत्ते पे भी और उस पे खुद पे भी, जॉर्ज मेस्ट्रल पे भी। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला। बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला, यानी बीजों को बारीकी से देखने के लिए, और बीजों में क्या थे? छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज होती है। ये वेलक्रो देखो कहाँ यूज में होता है, लिया जाता है, बस्ते में होता है, हमारे जूते पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। ये एक मजेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का है। कई हम शूज पहनते हैं तो उनमें चिपकाने वाला होता है ना, वो वेलक्रो होता है। फिर हम उसको निकालते हैं, खोलते हैं, हटाते हैं, तो उसमें चर चर की आवाज आती है। और कई बैग भी हमारे ऐसे होते हैं जिनमें भी लगा होता है वेलक्रो। वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में किया। यह उन्होंने बीज के हुक व कुत्तों पर बीज चिपके देखकर किया। तो वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में किया, और बीज के हुक व कुत्ते पर बीज चिपके देखकर उन्होंने यह आविष्कार किया। तो ये था हमारा वेलक्रो। आगे है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म 1882 में हुआ था। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज की थी। मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। जो मटर के पौधे में कुछ विशेष गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, और जो ग्रेगर मेंडल है उन्होंने आनुवंशिकी की खोज की थी। जैसे बीज का चिकनापन या खुरदरा होना, पीला या हरा होना। आगे है प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। विलुप्त पौधे 20 प्रजातियां विलुप्त हो गई ये सब, और विलुप्त जीव डायनासोर, विलुप्त पक्षी। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली के लिए फेमस है। इडली बनती है केरल में, तमिलनाडु में व कर्नाटक में। और डोसा, चावल ये बनते हैं केरल में। और टेपियोका है, वो केरल में मिलता है। केरल की डिश है ये।
हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंगहुफेन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक बीजू का, बीजू के संबंध में तथ्य थे हमारे, कौन सा बीज कहाँ से आया, ये सब हमने डिटेल से पढ़ लिया है। और बीजू का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है, वेलक्रो के बारे में पढ़ा हमने इसमें, मटर आनुवंशिकी के बारे में पढ़ा, ग्रेगर मेंडल के बारे में। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।